दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 6 से 10। अध्याय 6 सौर जाति के राजा। लोमहर्षण ने कहा, भगवान सत्यव्रत ने शिष्ट आचरण के नियमों का पालन करते हुए सहानुभूति के कारण तथा अपने व्रत के फलस्वरूप विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण किया। उसने जंगली भैंसों, सुअरों और हिरणों को मार डाला और उनके मांस के टुकड़ों को विश्वामित्र के आश्रम के पास एक पेड़ पर बांध दिया। उन्होंने उपांशु व्रत मौन रहना का पवित्र अनुष्ठान अपनाया और 12 वर्षों तक दीक्षा तपस्या ली। वे अपने पिता के कहने पर वहीं रहे। जब राजा वन में चले गए तो ऋषि वशिष्ठ ही अयोध्या नगरी और पूरे राज्य का प्रशासन करते थे। वे राजा के गुरु और कुल पुरोहित के रूप में अपने संबंध को देखते हुए हरम के मामलों की भी देखभाल करते थे। हे निष्पापों, चाहे वह उनकी बचकानी हरकतों के कारण हो या नियत घटनाओं की अपरिहार्यता के कारण, सत्यव्रत ने वशिष्ठ के प्रति चिरकालिक द्वेष बनाए रखा, क्योंकि जब उन्हें उनके पिता ने निर्वासित कर दिया था तो उनके प्रिय पुत्र होने के बावजूद ऋषि वशिष्ठ ने हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की थी। विवाहोत्सव में बोले गए मंत्र 7वें पग पर प्रभावी हो जाते हैं, इसलिए सत्यव्रत ने 7वें पग पर वर पक्ष के लोगों को मार डाला। लेकिन हे ब्राह्मणों, सत्यव्रत ने वशिष्ठ के प्रति क्रोध रखते हुए मन में सोचा कि यद्यपि वशिष्ठ धर्म को जानते हैं, फिर भी वे मुझे नहीं बचाते। नैतिक आधार पर ही महर्षि वशिष्ठ ने सत्यव्रत की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया। सत्यव्रत की यह खामोशी समझ में नहीं आई। कुलीन पिता भी उससे असंतुष्ट थे, इसलिए इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। लेकिन अब उन्होंने एक महान पवित्र अनुष्ठान का व्रत लिया, जिसे पृथ्वी पर निभाना बहुत कठिन है। हे ब्राह्मणों, उन्होंने ये सोचकर व्रत रखा कि इससे उनके पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और परिवार बच जाएगा। जब उनके पिता को निर्वासित किया जा रहा था, तब ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पिता उनके बेटे का राज्याभिषेक कर देंगे। शक्तिशाली सत्यव्रत ने 12 वर्षों तक व्रत का पालन किया। एक बार जब कहीं भी मांस नहीं था, तब राजकुमार ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय देखी। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जिस देश में वह रहता था, वहां की रीति का पालन करने वाले राजा ने उस गाय को मार डाला। वह बहुत भूखा और बहुत थका हुआ था। वशिष्ठ के प्रति क्रोध और मोह के कारण वह इस जघन्य अपराध में संकोच नहीं करता था। उसने गाय का मांस खाया और विश्वामित्र के पुत्रों को खिलाया। ये बात जानकर वशिष्ठ क्रोधित हो गए। वशिष्ठ ने कहा, हे निर्दयी, यदि पहले 2 खूंटे भी कारगर न हो, तो भी मैं इस पाप की खूंटी को अवश्य लगाऊंगा। अब तेरा पाप 3 गुना है, अपने पिता को असंतुष्ट करना, दूसरे की पत्नी का अपहरण करना तथा अपने गुरु की गाय का वध करना। इस प्रकार उसके पाप की 3 खूंटियां देखकर महातपस्वी ऋषि ने उसका नाम त्रिशंकु रखा। इसलिए वह त्रिशंकु कहलाया। चूंकि उसने अपनी पत्नी का भरण पोषण किया था, इसलिए ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वरदान दिए। जब राजकुमार से अपनी इच्छानुसार वरदान चुनने को कहा गया तो उसने कहा, मैं इसी भौतिक रूप में स्वर्ग जाना चाहूंगा। जब 12 वर्ष का अकाल समाप्त हो गया, तब विश्वामित्र ऋषि ने उसे अपने पैतृक राज्य में राज्याभिषेक कराया तथा उसके लिए यज्ञ किया। इस महान तपस्वी ऋषि ने देवताओं तथा वशिष्ठ के देखते देखते उसे सशरीर स्वर्ग में पहुंचा दिया। उनकी पत्नी सत्यर्ता कैकेयी के परिवार में पैदा हुई उन्हें एक पाप रहित पुत्र हरिश्चंद्र मिला। वह राजा हरिश्चंद्र और त्रिशंकव दोनों नामों से विख्यात है। वह सम्राट और राजसूय यज्ञ का रचयिता भी है। हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम रोहित था। हरित रोहित का पुत्र था और उसके पुत्र को कंकु के नाम से जाना जाता है। हे श्रेष्ठ ऋषि, विजय कनक के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था, इसलिए उन्हें विजय कहा गया। रुरुका उनके पुत्र थे और वे राजसी धन और सदाचार के विशेषज्ञ थे। रुरुका के पुत्र वृक थे और वृक से बहु का जन्म हुआ। है और तालजंग राजाओं ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया। उसकी गर्भवती पत्नी ने औरव के आश्रम में शरण ली। उस युग में भी वह बहुत धर्मपरायण नहीं था। बहु के पुत्र सगर का जन्म विष के साथ हुआ। वह औरव के आश्रम में गया और भार्गव द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित था। भार्गव से राजा सगर ने अग्नि से संबंधित चमत्कारी हथियार प्राप्त किया। उन्होंने है और तालजंगों को मारकर पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उस अचूक राजा ने वास्तविक धर्म के ज्ञाता शकों, पहलवों, क्षत्रियों और पारदों के धार्मिक अनुष्ठानों को दबा दिया। हे श्रेष्ठ ऋषियों ने कहा, वह वन में विष के साथ कैसे पैदा हुआ? उस अचूक राजा ने शकों तथा अन्य लोगों के साथ साथ पराक्रमी क्षत्रियों के पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों का भी उग्रतापूर्वक दमन क्यों किया? हे महाबुद्धिमान, हमें विस्तारपूर्वक ये बताओ। लोमहर्षण ने कहा, बहु दुराचार में लिप्त था, इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, है और तालजंगों तथा शकों ने उसे उसके राज्य से पूरी तरह वंचित कर दिया।
शक, यवन, पारद, कंबोज और पहलव नामक 5 राजाओं ने हेहय की ओर से अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। राजा बहु अपने राज्य से वंचित होकर अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए और असहनीय दुख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी गर्भवती पत्नी यदुवंशी थी और वे उनके पीछे पीछे आई। हे पापहीनों, पहले उनकी सहधर्मिणी ने उन्हें विष दे दिया था। इससे पत्नी ने वन में अपने समान पति की चिता सजाई और उस पर चढ़ गई। हे ब्राह्मणों, भृगु के वंशज औरव ने सहानुभूतिपूर्वक उसकी रक्षा की। गर्भ में पल रहा बच्चा विष के साथ आश्रम से बाहर आ गया और इस प्रकार शक्तिशाली राजा सगर का जन्म हुआ। औरव ने बालक के जन्म के पश्चात के संस्कार तथा अन्य संस्कार संपन्न किए। उन्होंने उसे वेद और शास्त्र सिखाए। तत्पश्चात उन्होंने उसे चमत्कारी अस्त्र शस्त्र चलाने की विधि सिखाई। हे परम धन्य, उसने उसे अग्नि के चमत्कारी अस्त्र सिखाए, जो अमर लोगों के लिए भी असहनीय थे। चमत्कारी मिसाइलों की शक्ति से संवर्धित महान शक्ति से संपन्न राजा ने शीघ्र ही युद्ध में हेहय को मार डाला, जैसे क्रोधित रुद्र ने वसुओं को नष्ट कर दिया था। प्रसिद्ध व्यक्तियों में अग्रणी होकर उसने दुनिया में और अधिक ख्याति अर्जित की। तत्पश्चात उन्होंने शक, यवन, कंबोज, पारद और पहलवों को नष्ट करने का संकल्प लिया। वीर सगर द्वारा मारे जाने पर वे विद्वान ऋषि वशिष्ठ की शरण में गए। अत्यंत तेजस्वी ऋषि वशिष्ठ ने कुछ शर्तों के साथ उन्हें भय से मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने सगर को रोक दिया। अपने गुरु के वचन सुनकर और उनके वचन के प्रति निष्ठावान होकर सगर ने अपने पारंपरिक अनुष्ठानों को रोक दिया और अपना वेश बदल दिया। उन्होंने शकों के आधे सिर मुनरवा कर उन्हें मुक्त कर दिया। उन्होंने यवनों और कंबोजों के सिर पूरी तरह मुनर दिए। पारदों को अपने बाल खुले रखने को कहा गया और पहलवों को मूंछ और दाढ़ी रखने को कहा गया। उस महान राजा ने उन्हें वैदिक अध्ययन और वाष्टकार मंत्र के जाप से वंचित कर दिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन सभी क्षत्रियों को अर्थात शक, यवन, कंबोज, पारद, कालसर, माहेशिक, दार्य, कोल और केरल, इन सभी को वशिष्ठ के कहने पर महान आत्मा वाले राजा सगर ने अपनी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं से वंचित कर दिया था। इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात उस पुण्यात्मा और विजयी राजा ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली और यज्ञ के घोड़े को इच्छानुसार घूमने के लिए छोड़ दिया। उनका घोड़ा जो दक्षिण पूर्वी समुद्र के किनारे घूम रहा था, चुरा लिया गया और भूमिगत कर दिया गया। तत्पश्चात राजा ने अपने पुत्रों से उस स्थान को खुदवाया। जब महासागर को खोदा जा रहा था, तब उन्हें आदि पुरुष भगवान हरि, प्रजापति कृष्ण तथा भगवान विष्णु मिले, जो कपिल वेश में सो रहे थे। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जब वह जागा तो उसकी आंखों से निकली अग्नि की तेज से वे सब जल गए, किंतु उनमें से 4 बच निकले। वे राजा थे बृहकेतु, सुकेतु, राजा धर्मर्थ और पराक्रमी पंचद। ये वे राजा थे जिन्होंने वंश को कायम रखा। भगवान हरि नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि इक्ष्वाकु वंश चिरस्थायी होगा और उनकी कीर्ति अमर रहेगी। भगवान ने कहा कि समुद्र उनके पुत्र के रूप में जाना जाएगा और स्वर्गलोक में उनका निवास चिरस्थायी होगा। अर्घ्य लेकर समुद्र ने राजा को प्रणाम किया, इसलिए सागर को सागर की उपाधि मिली। सागर ने सागर से बलि का घोड़ा वापस प्राप्त किया। उस महान यशस्वी राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। हम पहले ही सुन चुके हैं कि उसके 60,000 पुत्र थे। ऋषियों ने कहा, हे सूतज, सगर के पराक्रमी 60,000 पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए? लोमहर्षण ने कहा, सगर की 2 पत्नियां थीं। उन्होंने तपस्या करके अपने पाप भस्म कर दिए थे। बड़ी पत्नी विदर्भ की पुत्री केशिनी थी। छोटी पत्नी अरिष्टनेमि की पुत्री महती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और सुंदरता में संसार में अद्वितीय थी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, और ने उन्हें वरदान दिया, इसे समझो। उन्होंने कहा, तुम में से एक तपस्वी 60,000 पुत्रों को स्वीकार करे, दूसरा एक पुत्र को स्वीकार करे जो वंश को बनाए रखेगा। तुम जो चाहो चुन सकते हो। उनमें से एक ने तदनुसार 60,000 पुत्रों को स्वीकार किया और दूसरे ने एक पुत्र को स्वीकार किया जो वंश को बनाए रखेगा। ऋषि ने कहा, ऐसा ही हो। केशिनी ने सगर से असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। वह महान तेजस्वी पुत्र पंचजन नाम से राजा बना। दूसरी स्त्री ने बीजों से भरी एक लौकी को जन्म दिया। ऐसा हम सुनते हैं। वहां 60,000 भ्रूण, जिनमें से प्रत्येक गंगाजल के बीज के आकार का था, बड़े हुए। समय बीतने के साथ वे आराम से बड़े होते गए। धाय ने उन भ्रूणों को घी से भरे बर्तनों में रखा। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को पौष्टिक भोजन दिया। 10 महीने के दौरान वे उचित क्रम से बड़े हुए। इन राजकुमारों ने समय रहते सगर को प्रसन्न कर दिया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार उनके 60,000 पुत्र हुए। राजा के पुत्र लौकी से उत्पन्न हुए, जो बड़े भ्रूण के समान थे। नारायण का दिव्य तेज उन महान व्यक्तियों के शरीर में व्याप्त था।
दूसरी स्त्री का एकमात्र पुत्र पंचजन राजा बना। पंचजन का पुत्र अंशुमान था, वह बहुत पराक्रमी था। दिलीप उनके पुत्र थे, वे खटवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें केवल एक मुहूर्त लंबी आयु प्राप्त हुई। वे स्वर्ग से नीचे आए और अपनी बुद्धि और अंतर्निहित शक्ति के माध्यम से तीनों लोकों की कल्पना की। हे निष्पापों, दिलीप के उत्तराधिकारी भगवान भागीरथ थे। वे ही पवित्र नदी गंगा को स्वर्ग से अवतरित करने वाले व्यक्ति थे। वे उसे समुद्र में ले गए और उसे अपनी पुत्री बना लिया। इसलिए इतिहासकारों द्वारा गंगा को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथ के पुत्र श्रुत नाम से प्रसिद्ध हुए। नभग श्रुत के पुत्र थे, वे अत्यंत पुण्यशाली थे। अम्बरीश नभग के पुत्र और सिंधुद्वीप के पिता थे। अयुचित सिंधुद्वीप का वीर उत्तराधिकारी था। अयुचित का पुत्र महान यशस्वी ऋतुपर्ण था। वह अक्षहृदय नामक दिव्य मंत्र का ज्ञाता था। वह पराक्रमी राजा नल का मित्र था। ऋतुपर्ण का पुत्र अर्तपर्णी था, उसने बहुत प्रसिद्धि अर्जित की थी। सुदास उसका पुत्र था, वह राजा इंद्र का मित्र बन गया। राजा सौदास सुदास का पुत्र था। राजा मित्रसल कलमाशपाद के नाम से प्रसिद्ध हुए। कलमाशपाद के पुत्र को सर्वकर्मा के नाम से जाना जाता था। सर्वकर्मा के पुत्र प्रसिद्ध अनरण्य थे। निघ्न अनरण्य का पुत्र था। निघ्ना के 2 बेटे थे, वे अनमित्र और रघु थे। वे सभी अच्छे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ थे। अनमित्र के पुत्र दुलिदोहा थे जो एक विद्वान राजा थे। दिलीप उनके पुत्र थे, वे राम के परदादा थे। दिलीप के पुत्र रघु अयोध्या के पराक्रमी राजा थे। आज रघु के पुत्र के रूप में पैदा हुए। उनसे दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ से राम का जन्म हुआ। राम के पुत्र कुश थे। कुश के पुत्र अतिथि का जन्म हुआ। वह एक महान यशस्वी धर्मात्मा राजा था। अतिथि के पुत्र निषद का जन्म हुआ। निषद के पुत्र नल थे। नल के पुत्र नभ थे। नभ के पुत्र पुंडरीक और उसके पुत्र क्षेमधन्वा थे। पराक्रमी देवानीक क्षेमधन्वन का पुत्र था। देवानीक का पुत्र अहिनगु एक महान राजा था। अहिनागु का उत्तराधिकारी सुधन्वन था। सुधन्वन के पुत्र राजा शाल थे। शाल का पुत्र ओक्य नामक धर्मात्मा था। वज्रनाभ उसका पुत्र था और नल उस कुलीन राजा का पुत्र था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, पुराणों में केवल 2 ही नल ज्ञात हैं। एक वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख वंशज थे। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजाओं का उनके महत्व के अनुसार महिमामंडन किया गया है। ये सूर्यवंश के राजा थे जो अत्यंत तेजस्वी और वीर थे। जो मनुष्य प्रजा को पोषण देने वाले भगवान श्राद्धदेव आदित्य विवस्वान की इस रचना को पढ़ेगा, उसे संतान की प्राप्ति होगी। वह विवस्वान लोक को प्राप्त होगा। 1. हे ब्राह्मणों, सोम के पिता ऋषि भगवान अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, जो प्रजा उत्पन्न करने के इच्छुक थे। पूर्व काल में अत्रि ने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तप किया था, ऐसा हमने सुना है। उनका वीर्य सोमरस के समान ऊपर उठ गया। उनके नेत्रों से जल निकलकर 10 दिशाओं में फैल गया और 10 दिशाओं को प्रकाशित कर दिया। 10 प्रसन्न देवियों ने उस भ्रूण को गर्भ में धारण कर लिया। उन्होंने उसे सामूहिक रूप से धारण किया, लेकिन वे अब ऐसा करने में असमर्थ थीं। जब 10 दिशाएं गर्भ को धारण करने में असमर्थ रहीं, तो वह उनके साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। सोम को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर लोकों के पितामह ब्रह्मा ने लोकों के कल्याण के लिए उसे रथ पर सवार किया। हे श्रेष्ठ मुनियों, जब महर्षि अत्रि के पुत्र गिर पड़े, तब ब्रह्मा के पुत्रों, देवताओं आदि ने उनकी स्तुति की। जिस तेजस्वी सोम की स्तुति की जा रही थी, उसका तेज समस्त लोकों के पोषण के लिए चारों ओर फैल गया। अत्यंत यशस्वी सोम ने उस विशाल रथ द्वारा समुद्र से घिरी पृथ्वी की 21 बार परिक्रमा की। उनका तेज पृथ्वी पर पहुंचा और औषधियों में परिवर्तित हो गया, जिससे ब्रह्मांड कायम है। भगवान सोम ने स्तुति और पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से तेज प्राप्त किया। परम धन्य भगवान ने 1 लाख अरब वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात हे श्रेष्ठ मुनियों, ब्रह्मेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा ने उन्हें बीजों, औषधियों, ब्राह्मणों तथा जल का राज्य प्रदान किया। उस विस्तृत लोक को प्राप्त करने के बाद सौम्य पुरुषों में श्रेष्ठ सोम ने सैकड़ों तथा हजारों स्वर्ण मुद्राओं की बलि देकर राजसूय यज्ञ किया। हे ब्राह्मणों, हमने सुना है कि सोम ने उन प्रमुख ब्राह्मण ऋषियों को तीनों लोक दान में दे दिए, जो वहां यज्ञ के लिए एकत्र हुए थे। ऋत्विक, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, अत्रि और भृगु अध्वर्यु थे। हरि सहित अनेक ऋषिगण इसमें सम्मिलित थे। 9 देवियां जिन्होंने उनकी सेवा की सिनिवाली, कुहु, द्युति, पुष्टि, प्रभा, वसु, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी। अवृत स्नान के बाद देवताओं और ऋषियों द्वारा पूजित शांतचित अधिपति चंद्रमा 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अत्यंत प्रकाशित हुए। हे प्रियो,
ऋषियों द्वारा भी वांछित इस दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त करके उसकी बुद्धि डोल गई। उसकी दृष्टता के कारण उसकी बुद्धि पर भी कुटिलता छा गई। अत्यधिक समृद्धि के अहंकार से मोहित सोम ने अंगिरस के पुत्र का अपमान करते हुए अचानक बृहस्पति की पत्नी का अपहरण कर लिया। देवताओं और दिव्य ऋषियों के बार बार अनुरोध करने पर भी उन्होंने तारा को अंगिरस को वापस नहीं सौंपा। उषान ने पीछे से अंगिरस पर हमला किया। अजगर रुद्र ने भी अपना धनुष लेकर वैसा ही किया। उस महान देवता ने देवताओं पर निशाना साधते हुए एक बहुत बड़ा चमत्कारी अस्त्र ब्रह्मशिरस छोड़ा, जिससे देवताओं की कीर्ति नष्ट हो गई। इसके बाद देवों और असुरों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे तारकामी युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध भयंकर रूप से भड़क उठा और संसार का विनाश हो गया। हे ब्राह्मणों, जो देवता और तुषित जीवित बचे रहे, उन्होंने सनातन और आदि भगवान ब्रह्मा की शरण ली। तब ब्रह्मा ने स्वयं रुद्र और उष्णस को रोककर तारा को पुनः अंगिरस को सौंप दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति क्रोधित हो उठे और बोले, तुम्हारी योनि में, जो कि मेरी है, भ्रूण को किसी भी प्रकार से नहीं रखना चाहिए। वही ईशिका वन में गई और भ्रूण को बाहर निकाल दिया। जन्म के तुरंत बाद उस राजसी बालक ने देवताओं के शरीर पर कब्जा कर लिया। तब श्रेष्ठ देवों को संदेह हुआ और उन्होंने तारा से पूछा, हमें सच बताओ, इस बालक का पिता कौन है, सोम या बृहस्पति? जब देवताओं के पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तब दस्यु संहारकों में प्रमुख कुमार ने उसे शाप देना आरंभ कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन्हें रोका और तारा से संदेह दूर करने के लिए पूछा, हे तारा, हमें सच बताओ कि यह किसका पुत्र है? उसने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर ब्रह्मा से कहा कि वह सोम का पुत्र है। तब प्रजापति सोम ने उसके सिर को चूमा और पुत्र का नाम बुध रखा। बुध बृहस्पति के ठीक विपरीत आकाश में खड़े हैं। एक राजकुमारी से उन्हें एक पुत्र हुआ। उनका पुत्र महान तेजस्वी पुरुरवा था, जो इला का पुत्र था। उस महान राजा ने उर्वशी से 7 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार यश बढ़ाने वाले सोम का जन्म तुम्हें सुनाया गया है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब उनकी बात समझो। सोम की कथा सुनने से धन, आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये पवित्र है। ये जो कुछ सोचा जाता है, उसे प्राप्त करने का साधन है। इसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, बुध के पुत्र पुरुरवा विद्वान और तेजस्वी थे। वे उदार थे और दान बांटते हुए यज्ञ करते थे। राजा ब्रह्मज्ञानी थे। युद्ध में शत्रुओं द्वारा आक्रमण किए जाने पर भी वे अडिग रहते थे। वे अग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञ करते थे। वह सत्यभाषी और पवित्र मन का था। वह गुप्त रूप से मैथुन करता था। उसकी कीर्ति सदैव अद्वितीय थी। उनकी तपस्या के कारण उनमें संपूर्ण वैदिक विद्या विद्यमान थी। प्रसिद्ध देवकन्या उर्वशी ने प्रतिष्ठा को दरकिनार कर उन्हें आकर्षित किया। हे ब्राह्मणों, राजा ने उर्वशी के साथ गंगा के तट पर स्थित रमणीय चैत्रार्थ उद्यान, अलका वन, विशाला तथा उत्तम नंदन उद्यान में 10, 5, 5, 6, 7 तथा 8 वर्ष तक निवास किया। वे उत्तरी कुरु पर्वत में रहे, जो सुंदर फलों के वृक्षों से भरपूर था, गंधमादन पर्वत की तलहटी में तथा मेरु पर्वत के शिखर पर। देवताओं से भरे इन उत्तम और महत्वपूर्ण वन प्रदेशों में राजा उर्वशी के साथ बड़े आनंद से विहार करते थे। वह ऋषियों द्वारा स्तुति की गई अत्यंत पवित्र भूमियों में क्रीड़ा करता था। वह प्रयाग से अपने राज्य का संचालन करता था। इला का पुत्र, जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ था, शक्ति का प्रयोग करता था। उसने गंगा के उत्तरी तट पर स्थित प्रतिष्ठान में प्रसिद्धि अर्जित की। एल पुरुरवा के 7 पुत्र देवपुत्रों के समान थे। देवलोक में जन्मे ये महान राजकुमार थे आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, द्रयायु, वनायु, बहवायु। ये उर्वशी के पुत्र थे। अमावसु के उत्तराधिकारी भीम थे, जो एक शाही राजा थे। भीम के बाद राजसी कंचन प्रभा राजा बने। कंचन के उत्तराधिकारी पराक्रमी और विद्वान सुहोत्र थे। सुहोत्र के पुत्र जहनु थे। वे केशिनी के गर्भ से पैदा हुए थे। उन्होंने दीर्घकालीन महान यज्ञ किया। पति की लालसा से प्रेरित होकर गंगा ने उन्हें पति के रूप में वरण किया। चूंकि उन्होंने असहमति जताई थी, इसलिए गंगा ने उनके यज्ञ भवन को जल से भर दिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनके यज्ञ भवन को इस प्रकार जल से भरते देख सुहोत्र के क्रोधित पुत्र राजा जहनु 5 ने उसे शाप दे दिया। उन्होंने घोषणा की, देख, मैं तुम्हारा जल पी जाऊंगा और तुम्हारे प्रयास को निष्फल कर दूंगा। हे गंगा, शीघ्र ही तुम्हें अपने अहंकार का फल भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात ऋषियों ने गंगा को ऋषि राजा द्वारा नशे में धुत होते देख उसे वापस ले आए। इसके बाद वह जहनु की पुत्री जाह्नवी कहलाई।
जहनु ने युवनाश्व की पुत्री कावेरी से विवाह किया। युवनाश्व के श्राप के कारण गंगा दो भागों में बंट गई और कावेरी के दोनों ओर बहने लगी। कावेरी सबसे श्रेष्ठ नदी थी और जहनु की पत्नी थी। जहनु ने कावेरी से अपने प्रिय और धर्मात्मा पुत्र सुनंदा को जन्म दिया। अजाक उसका पुत्र था। अजाक के उत्तराधिकारी राजा बालकृष्ण एक आदतन शिकारी थे। कुश उनके पुत्र थे। कुश के 4 दिव्य तेज वाले पुत्र थे, कुशिक, कुशनाग, कुशांब और मूर्तिमान। इस राजा कुशिक को पहलवों ने सत्ता से हटा दिया था और वह जंगल में भटकता रहा। उसने निश्चय किया कि मैं इंद्र के समान एक प्रतापी पुत्र प्राप्त करूंगा। उसने तपस्या की। भयभीत इंद्र उसके पास गया और उसका उद्देश्य समझ गया। जब पूरे 1000 वर्ष बीत गए तो इंद्र ने उससे भेंट की। ये जानकर कि वह पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम है, घोर तपस्या करने वाले ऋषि को देखकर 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने उसका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। देवों में श्रेष्ठ भगवान इंद्र ने उनका पुत्र बनने का संकल्प लिया। राजा गाधी स्वयं भगवान थे जो कुशिक के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। पौरुकुत्सानी पुरुकुत्सा की पुत्री उनकी पत्नी थी और गाधी उनसे पैदा हुए थे। गाधी की पुत्री सौभाग्यवती थी। भगवान गाधी ने उसका विवाह काव्य के पुत्र ऋचिक से कर दिया। उसका पति भृगुवंशियों को प्रसन्न करने वाला उससे प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसके लिए पुत्र प्राप्ति हेतु 2 काम और गाधी तैयार की। भृगु के वंशज ऋचिक ने उसे बुलाया और कहा, चरु का एक भाग तुम्हें और दूसरा भाग तुम्हारी माता को उपयोग में लाना चाहिए। उससे एक तेजस्वी पुत्र, क्षत्रियों का नेता पैदा होगा। वह संसार में क्षत्रियों द्वारा पराजित नहीं किया जा सकेगा। वह अग्रणी क्षत्रियों का वध करेगा। हे शुभ महिला, ये काम तुम्हारे लिए एक शांत और साहसी पुत्र को सुरक्षित करेगा जो तपस्या के साथ सबसे उत्तम ब्राह्मण होगा। अपनी पत्नी से यह कहकर भृगुवंशी ऋचिक, जो सदैव तपस्या में लीन रहते थे, वन में चले गए। उस समय तीर्थों की यात्रा के लिए राजा गाधी अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री से मिलने के लिए ऋचिक के आश्रम में आए। कैमों को सावधानी से संभालते हुए सत्यवती अपनी माता के पास पहुंची और उन्हें उनकी शक्ति के बारे में बताया। चूंकि वे एक जैसे दिखते थे, इसलिए माता ने अज्ञानतावश अपनी पुत्री को अपना कैम दे दिया और अपना कैम न निगलकर पुत्री का कैम निगल लिया। तब सत्यवती ने एक गर्भ धारण किया जो क्षत्रियों का नाश करने वाला था। उसका शरीर उज्ज्वल और दैदीप्यमान हो गया। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। ऋचिक ने उसे देखा और अपने योगबल से इस तथ्य को समझ लिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी गोरी चिट्टी पत्नी से कहा, हे भक्त महिला, तुमने चरु को बदलकर अपनी माँ के साथ छल किया है। तुम्हारे यहाँ क्रूर कर्म करने वाला एक अत्यंत भयानक पुत्र पैदा होगा। तुम्हारा एक भाई होगा, एक तपस्वी जो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। संपूर्ण वैदिक विद्या मैंने अपनी तपस्या से चारु में स्थापित कर दी थी। अपने पति द्वारा इस प्रकार चेतावनी दिए जाने पर परम सौभाग्यवती सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न किया, ऐसा नीच ब्राह्मण मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म न ले। इस प्रकार अनुरोध करने पर ऋषि ने कहा, हे भद्र महिला, यह मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन पुत्र को अपने पिता और माता के कारण कार्यों में निर्दयी होना ही पड़ता है। इस प्रकार संबोधित होकर सत्यवती बोली, हे ऋषिवर, यदि आप चाहें तो आप संसार की भी रचना कर सकते हैं। फिर एक साधारण पुत्र के बारे में क्या, आपको मुझे संयमित स्वभाव वाला सीधा सादा पुत्र प्रदान करना चाहिए। हे मेरे स्वामी, यदि इसे अन्यथा बदला न जा सके तो हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हमारे लिए ऐसा पौत्र जन्म लेना अच्छा रहेगा। फिर उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे सौम्य और गौर वर्ण वाली महिला, चाहे बेटा हो या पोता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। तत्पश्चात सत्यव्रत ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। वह शांत स्वभाव का तथा तपस्या में लीन था। भृगु के वंशज होने के कारण उसे भार्गव के नाम से भी जाना जाता था। भृगु द्वारा दिए गए इंद्र और विष्णु के चरु के परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ था। विष्णु के अर्धांश में किए गए यज्ञ के कारण जमदग्नि का जन्म हुआ था। सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण पवित्र स्वभाव वाली सत्यवती कौशिकी नामक महान नदी के रूप में प्रवाहित हुई थी। इक्ष्वाकु के कुल में रेणु नामक एक राजा थे। उनकी धन्य पुत्री का नाम कामाली था, जो रेणुका के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तपस्या और विद्या से संपन्न ऋचिक के पुत्र ने रेणु की पुत्री कामाली से भयंकर जामदग्नि राम को जन्म दिया। वे धनुर्विद्या के साथ साथ सभी विद्याओं के भी पारंगत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान चमकते थे। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ जमदग्नि ने औरव के पुत्र ऋचिक की तपस्या के प्रभाव से सत्यवती के अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र के रूप में जन्म लिया। मंझला पुत्र शुनशिव था और सबसे छोटा शुनपुच था।
कुशिक के पुत्र गाधी ने विश्वामित्र को अपना पुत्र तथा उत्तराधिकारी बनाया। वे अपनी तपस्या तथा विद्या के कारण मन से वश में थे। धर्मात्मा विश्वामित्र ने ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ की समानता प्राप्त की तथा बाद में ब्राह्मण ऋषि बन गए। उन्हें विश्ववर्थ नाम से भी याद किया जाता है। भृगु की कृपा से वे कौशिक से उत्पन्न हुए तथा कौशिक वंश को आगे बढ़ाया। देवरात आदि को विश्वामित्र के पुत्र के रूप में जाना जाता है। वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनके नाम हैं देवरात, कटि, हिरण्यक्ष, रेणु, रेणुका, सांकृति, गालव, मुद्गल, मधुच्छिंद, जया, देवल, अष्टक, कच्छप और हरिया कात्यायन कटि के वंशज हैं। शाल्वती से हिरण्याक्ष, रेणु और रेणुका का जन्म हुआ। कुलीन कौशिकों की आध्यात्मिक परंपराएं प्रसिद्ध हैं। वे हैं प्रनिन, बब्रू, ध्यानजाप्य, पार्थिव, देवरात, शालनकायन, बाष्कल, लोहितस, यमदूत, कारुशिक, सौश्रव, कौशिक, सैंधवन्य, देवाला। रेनुस, याज्ञवल्क्य से मार्शनस, औदुम्बरस, अम्बुभिष्णव, तारकायंस, कुकुलस, शाल्वत्य, हिरण्यक्ष, सहकृत्य, गालव, नारायणी। कौशिक लोग बहुत हैं और उनके वंश में अन्य अनेक ऋषिगण सम्मिलित हैं। हे श्रेष्ठ ऋषियों, इस वंश में ब्राह्मण और क्षत्रियों का मिश्रण है, जैसा कि पुरु और ब्राह्मण ऋषि कौशिक के वंशजों से प्रमाणित होता है। शुनशिफ विश्वामित्र के पुत्रों में सबसे बड़े माने जाते हैं। उस श्रेष्ठ ऋषि ने अपना आध्यात्मिक वंश भार्गव से बदलकर कौशिक वंश में परिवर्तित कर लिया। विश्वामित्र के पुत्र शुनशिफ को हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि पशु के रूप में नियुक्त किया गया था। शुनशिफ को देवताओं ने विश्वामित्र को सौंप दिया था। देवताओं द्वारा सौंपे जाने के बाद से वह देवरात कहलाया। देवरात से शुरू होकर विश्वामित्र के 7 पुत्र हुए। विश्वामित्र के पुत्र अष्टक का जन्म दृषद्वती से हुआ। अष्टक का पुत्र लौही था। इस प्रकार जहनु के वंशजों के समूह का मैंने उल्लेख किया है। अब से मैं महान आत्मा आयु के परिवार का उल्लेख करूंगा। अध्याय 9 प्राचीन क्षत्रियों की वंशावली। लोमहर्षण ने कहा, आयु के 5 पुत्र हुए जो स्वरभानु की पुत्री प्रभा से उत्पन्न हुए थे और महान वीर थे। वे राजा बने। नहुष उनमें सबसे बड़े थे। वृद्धशर्मा दूसरे स्थान पर थे। शेष ब्रह्मा, रजि और अनेनास तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। राजी के 500 पुत्र हुए। क्षत्रिय राजकुमारों के इस समूह को राजेय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इंद्र के मन में भी भय उत्पन्न कर दिया था। जब देवताओं और असुरों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध होने वाला था, तब दोनों ब्रह्मा के पास गए और उनसे बोले। देवताओं और असुरों ने कहा, हे जीवों के स्वामी, हमारे बीच होने वाले युद्ध में कौन विजयी होगा? हम ठीक ठीक सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तीनों लोकों पर विजय केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी ओर से भगवान राजी शस्त्र उठाकर युद्ध में उतरेंगे। जहाँ राजी है वहाँ साहस है, जहाँ साहस है वहाँ यश है, जहाँ यश और साहस है वहाँ धर्म और विजय है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवता और असुर प्रसन्न हो गए। विजय की इच्छा से तथा ब्रह्मा जी को जीतने की आशा से वे प्रजा के नेता राजी के पास गए। वास्तव में प्रभा से जन्मे और स्वरभानु के पौत्र राजा राजी अत्यधिक तेजस्वी थे। उन्हें चंद्रवंश को कायम रखने के लिए नियत किया गया था। देवता और असुरों ने प्रसन्न होकर राजी से कहा, आप हमारी विजय के लिए अपना उत्तम धनुष उठाए। तब देवों और असुरों के उद्देश्य को जानने वाले राजा ने अपना हित देखते हुए तथा अपनी महिमा प्रकट करते हुए इस प्रकार कहा। राजी ने कहा, हे इंद्र, यदि मैं अपने पराक्रम से असुरों पर विजय प्राप्त कर विधिवत इंद्र बन सकूं, तो युद्ध में अवश्य लड़ूंगा। हे ब्राह्मणों, देवताओं ने मन ही मन प्रसन्न होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हे राजन, आपकी यह इच्छा आपकी इच्छानुसार पूरी होगी। देवताओं की बातें सुनकर राजा राजी ने असुरों के सरदारों से भी उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार उन्होंने देवताओं से पूछा था। अहंकार में चूर असुरों ने अपना हित समझकर गर्व से राजा से इस प्रकार कहा। असुरों ने कहा, हमारे इंद्र प्रराध हैं, जिनकी ओर से हम लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। हे श्रेष्ठ राजा, आप इस युद्ध में महिमा से चमकते हुए हमारे साथ शामिल हों। राजा जब ऐसा ही हो कहने ही वाले थे, तो देवताओं ने उनसे आग्रह किया, असुरों पर विजय प्राप्त करने के बाद आप अवश्य ही इंद्र बनेंगे। इस प्रकार आग्रह करने पर राजा ने उन असुरों को मार डाला जिन्हें वज्रधारी इंद्र नहीं मार पाए थे। सभी असुरों को मारने के बाद महान प्रतापी और संयमी भगवान राजी ने देवताओं की खोई हुई महिमा को पुनः प्राप्त किया। तब देवताओं की संगति में इंद्र ने महान पराक्रमी राजी से कहा, मैं राजीपुत्र राजी का पुत्र हूँ। हे प्रिय, आप सभी देवों के इंद्र हैं। मैं इंद्र आपका पुत्र हूँ। मैं आपके कार्यों से प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा। इंद्र के ये वचन सुनकर राजे अपनी माया से धोखा खा गए। प्रसन्न राजा ने इंद्र से कहा,
ऐसा ही हो। जब उस संत राजा का निधन हो गया तो राजी के पुत्रों ने इंद्र से उनकी विरासत, स्वर्ग का राज्य छीन लिया। 500 पुत्रों ने इंद्र के निवास, स्वर्गीय दुनिया त्रिविष्ट पर हमला किया। जब वे अत्यंत मोहग्रस्त, उन्मत्त, अधार्मिक तथा ब्राह्मणों के भक्त हो गए, तब उनका बल और पराक्रम नष्ट हो गया। तब काम और क्रोध के दास रजी के पुत्रों को मारकर इंद्र ने पुनः अपना ऐश्वर्य और उत्तम धाम प्राप्त किया। जो मनुष्य इंद्र के अपदस्थ और पुनः स्थापित होने की इस कथा को सुनता है और इसे स्मरण रखता है, वह कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। लोमहर्षण ने कहा, रंभा निसंतान थी। मैं अनेनास की वंशावली का उल्लेख करूंगा। अनेनास के पुत्र महान यशस्वी राजा प्रतीक्षत्र थे। प्रतीक्षत्र का पुत्र संजय बहुत प्रसिद्ध था। जय संजय का पुत्र था और विजय उसका पुत्र था। कृति विजय का पुत्र था और उसका पुत्र हर्यत्व था। हर्यत्व का पुत्र सहदेव एक वीर राजा था। सहदेव के पुत्र धर्मात्मा नदीन एक प्रसिद्ध राजा थे। नदीन के पुत्र जयतसेन थे और जयतसेन के पुत्र संकृति थे। संकृति के पुत्र क्षत्रवृद्ध थे। वे धर्मात्मा थे और उन्होंने बहुत यश कमाया। अनेनस का वंश बताया जा चुका है। अब क्षत्रवृद्ध का वंश सुनो। क्षत्रवृद्ध के पुत्र शुनहोत्र थे जो बहुत यशस्वी थे। शुनहोत्र के 3 उत्तराधिकारी हुए जो बहुत ही धर्मात्मा थे। वे काश्यप, शल्य और गृत्समद थे। गृत्समद के पुत्र शुनक थे। शुनक के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। शल्य के पुत्र आशीषण थे और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप के पुत्र दीर्घतपस थे जो काशी पर राज करते थे। दीर्घतपस के पुत्र धन्वंतरी थे और धन्वंतरी उनके पुत्र थे। जब राजा वृद्ध हो गए थे, तब घोर तपस्या के बाद भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ। वे काशी के महान शासक थे और एक कुशल चिकित्सक थे। वे सभी बीमारियों का इलाज कर सकते थे। उन्होंने ऋषि भारद्वाज से चिकित्सा विज्ञान सीखा। उन्होंने चिकित्सीय प्रक्रियाओं को 8 भागों में विभाजित किया और उन्हें अपने शिष्यों को सिखाया। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान थे। वीर भीमर्थ केतुमान के पुत्र थे। भीमर्थ के पुत्र देवोदास थे। देवोदास एक धर्मात्मा राजा थे जो वाराणसी के शासक बने। हे ब्राह्मणों, उस समय क्षेमक नामक राक्षस ने वाराणसी पर आक्रमण कर उसे उजाड़ दिया था। निकुंभ ने उसे शाप दिया था कि वह 1000 वर्ष तक उजाड़ और वीरान रहेगा। शापित होते ही राजा देवोदास ने अपने राज्य के अंत में गोमती के तट पर एक सुंदर नगर की स्थापना की। पहले वाराणसी भद्रश्रेण्य के अधीन था। भद्रश्रेण्य के 100 पुत्रों को मारने के बाद, जो कि बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, राजा देवोदास ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उस शक्तिशाली राजा ने भद्रश्रेण्य के राज्य पर कब्जा कर लिया था। भद्रश्रेण्य का एक पुत्र दुर्दामा था जो बाद में प्रसिद्ध हुआ। चूंकि वह बच्चा था, इसलिए देवोदास ने दया करके उसे अकेला छोड़ दिया। फिर राजा ने हेहय के वंशानुगत राज्य पर कब्जा कर लिया। देवोदास ने अपने पूर्वजों की जो विरासत बलपूर्वक छीन ली थी, उसे भद्रश्रेण्य के पुत्र दुर्दामा ने पुनः ले लिया। हे धन्यों, इस प्रकार उस उत्तम आध्यात्मिक तेज वाले राजा ने बदला ले लिया। वीर प्रतर्दन का जन्म दृषद्वती और देवोदास के गर्भ से हुआ था। उस पुत्र ने बालक होते हुए भी शत्रुओं को परास्त कर दिया। प्रतर्दन के 2 पुत्र थे, वत्स और भर्ग। वत्स के पुत्र शत्रुजित और उनके पुत्र ऋतध्वज थे। उनके पुत्र का नाम अलग था। वह ब्राह्मणों के प्रति दयालु था और सत्यभाषी था। ऋषितुल्य राजा अलग के बारे में दिग्गजों ने एक श्लोक गाया है। वह एक सुंदर युवक था। उसने 66,000 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने पराक्रम से अपने परिवार का पालन पोषण किया। लोपामुद्रा की कृपा से वह अत्यंत दीर्घायु हुआ। यौवन और सौंदर्य से संपन्न होकर उसने बहुत विशाल राज्य पर शासन किया। जब शाप की अवधि समाप्त हो गई तो शक्तिशाली राजा ने राक्षस क्षेमिक को मार डाला और सुंदर नगरी वाराणसी पर पुनः अधिकार कर लिया। सन्नति के उत्तराधिकारी एक धर्मात्मा राजा सुनीत थे। सुनीत के उत्तराधिकारी क्षेम ने अच्छी ख्याति और कीर्ति प्राप्त की। क्षेम के पुत्र केतुमान थे और उनके पुत्र सुकेतु थे। परंपरागत अभिलेखों से हमें ज्ञात है कि धर्मकेतु सुकेतु के पुत्र थे। धर्मकेतु का उत्तराधिकारी पराक्रमी योद्धा सत्यकेतु था। सत्यकेतु के पुत्र राजा विभु थे। आनर्त विभु के पुत्र थे और सुकुमार उनके पुत्र थे। सुकुमार का पुत्र दृष्टकेतु अत्यंत पुण्यशाली था। दृष्टकेतु के उत्तराधिकारी राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र के पुत्र राजा भर्ग थे। वत्सभूमि वत्स के पुत्र थे और भर्गभूमि भर्ग के पुत्र थे। ये भृगु वंश के वंशज अंगिरस के वंशज थे। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, जिनकी संख्या हजारों में थी और जो तेजस्वी थे। ये कश्यप काशी के शासक बताए गए हैं। नहुष के 6 उत्तराधिकारी थे। अध्याय 10 ययाति की कथा।
लोमहर्षण ने कहा। नहुष के 6 उत्तराधिकारी थे, जिनमें इंद्र और विष्णु का तेज था। वे पितरों की पुत्री विरजा से उत्पन्न हुए थे। वे थे यति, ययाति, शर्याति, अयाति, यति और सुयाति। उनमें से ययाति ही राजा बने। यति सबसे बड़े थे, ययाति उनसे कनिष्ठ थे। अत्यंत पुण्यात्मा यति ने ककुत्स्थ की पुत्री गोमती से विवाह किया, लेकिन वे ऋषि बन गए। उन्हें ब्रह्मज्ञान हुआ और मोक्ष की प्राप्ति हुई। शेष 5 में से सबसे बड़े ययाति ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। उन्होंने उशान की पुत्री देवयानी और वृषरवन की पुत्री शर्मिष्ठा नामक असुर स्त्री से विवाह किया। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। वृषरवन की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु को जन्म दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे एक अत्यंत तेजस्वी दिव्य रथ दिया। उसके सभी भाग सोने से बने थे। उसमें मन के समान तेज वाले उत्तम दिव्य श्वेत घोड़े लगे हुए थे। वह इसी रथ के माध्यम से अपना कार्यकलाप चलाता था। इस उत्तम रथ के द्वारा अजेय ययाति ने 6 दिनों में पृथ्वी पर विजय प्राप्त की और युद्ध में देवताओं और असुरों को पराजित किया। वह रथ कुरुवंश के राजाओं का था। कुरुवंशी जन्मेजय, जिनका दूसरा नाम संवर्तवसु था, ने उसे कुरुवंश के वंशज सम्राट परीक्षित को सौंप दिया था। गर्ग ऋषि के शाप के कारण वह रथ लुप्त हो गया। राजा जन्मेजय ने गर्ग को कटु वचन कहे तथा गर्ग के उस समय बालक ही पुत्र को बुरी तरह घायल कर दिया। इसलिए उसे ब्रह्महत्या का पाप लगा। जंग लगे लोहे की दुर्गंध छोड़ते हुए वह साधु राजा इधर उधर घूमता रहा। प्रजा तथा देश के लोगों ने उसका परित्याग कर दिया। उसे किसी भी प्रकार से मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई। वह अत्यंत दुखी था। उसे कहीं से भी सांत्वना नहीं मिल रही थी। तब राजा ने प्रमुख ब्राह्मण शौनक की शरण ली। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसे पवित्र करने के लिए शौनक ने राजा जन्मेजय की ओर से अश्वमेध यज्ञ किया। जब उन्होंने अवृत का अंतिम स्नान पूरा किया तो जंग लगे लोहे की दुर्गंध दूर हो गई। दिव्य रथ चेदी राजा के पास था, जिसे इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे सौंप दिया था। उससे बृहद्रथ ने इसे प्राप्त किया। उससे ये राजा बृहद्रथ जरासंध के पास आया। जरासंध को मारने के बाद भीम ने उस उत्तम रथ को छुड़ाया। प्रेमवश कुरुवंश के वंशज भीम ने इसे वासुदेव को दे दिया। नहुष के पुत्र ययाति ने समुद्र तक फैली और 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। ययाति ने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु को पूर्व दिशा में, पुरु को मध्य भूमि में तथा तुर्वसु को दक्षिण पूर्व दिशा में राज्याभिषेक कराया। संपूर्ण पृथ्वी, उसके नगरों तथा 7 महाद्वीपों सहित आज तक उन्हीं के द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार शासन किया जा रहा है। हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैं आगे चलकर उनकी संतानों का वर्णन करूंगा। राजा बूढ़ा हो गया था। उसने अपने धनुष बाण एक तरफ रख दिए। उसने पूरा प्रशासन अपने रिश्तेदारों को सौंप दिया, जिनमें 5 प्रमुख व्यक्ति और उसके बेटे शामिल थे। राजा ययाति अपने शस्त्र रखकर पृथ्वी पर घूमने लगे। राजा ययाति अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार राज्य का बंटवारा करके ययाति ने यदु से कहा, प्रिय पुत्र, मेरी वृद्धावस्था को स्वीकार करो। तुम्हारे सुंदर स्वरूप से पुनः युवा होकर तथा अपनी वृद्धावस्था को तुम्हें सौंपकर मैं अन्य कार्य हेतु पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा। मेरी वृद्धावस्था को स्वीकार करो। यदु ने कहा, हे राजन, मैंने एक ब्राह्मण को दान देने का वचन दिया है। अभी तक मैंने उसे दान नहीं दिया है। उसे पूरा किए बिना मैं आपका बुढ़ापा नहीं लूंगा। शराब और आहार के कारण बुढ़ापे में अनेक दोष आते हैं। अतः हे राजन, मैं आपकी बुढ़ापे को स्वीकार करने के लिए उत्साहित नहीं हूँ। हे राजन, आपके बहुत से पुत्र हैं, जिन्हें आप मुझसे भी अधिक प्यार करते हैं। हे गुणों के ज्ञाता, अपनी वृद्धावस्था को व्यतीत करने के लिए किसी अन्य पुत्र को चुन लीजिए। यदु द्वारा इस प्रकार अपमानित किए जाने पर राजा ययाति क्रोधित हो गए। वाक्पटुओं में श्रेष्ठ ययाति ने अपने पुत्र को डांटते हुए इस प्रकार कहा। ययाति ने कहा, हे दुष्ट, जब तूने मेरा अपमान किया है, तब तेरे लिए जीवन का और कौन सा चरण शेष रह गया है, क्योंकि मैं तेरा गुरु हूँ। हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर क्रोध में उसने अपने पुत्र को शाप दे दिया, हे मोही, तुम्हारी प्रजा निःसंदेह अपने राज्य से वंचित हो जाएगी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ययाति को उसके अन्य 3 पुत्रों ने भी खदेड़ दिया था। राजा ने यही बात द्रुह्यु, तुर्वसु तथा अनु से भी दोहराई। क्रोधित होकर अजेय राजा ययाति ने उन्हें भी शाप दे दिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैंने उनके विषय में सब कुछ ठीक ठीक बता दिया है। हे ब्राह्मणों, पुरु के 4 बड़े पुत्रों से इस प्रकार कहकर राजा ने पुरु से भी वही बातें कही। हे पुरु, यदि आप सहमत हो तो मैं आपके सुंदर स्वरूप के साथ पुनः युवा हो जाऊंगा तथा अपनी वृद्धावस्था को आपके पास छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करूंगा। उस वीर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था को अपने ऊपर ले लिया।
पुरु के समान सुंदर स्वरूप वाले ययाति पृथ्वी पर विचरण करने लगे। श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ भगवान विश्वाची के साथ काम क्रीड़ा की परम तृप्ति की इच्छा से चैत्ररथ नामक उद्यान में रमणीय क्रीड़ा में लिप्त हो गए। जब राजा पुरु भोग विलास से अत्यंत असंतुष्ट और विरक्त हो गया, तब उसने पुरु से उसकी बुढ़ापा वापस ले ली। इस संबंध में हे श्रेष्ठ मुनियों, ययाति ने निम्न श्लोक गाए हैं। जो मनुष्य समस्त वासनाओं को अपने अंदर ही समेट लेता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर ही समेट लेता है, वही वास्तव में योग को प्राप्त हुआ है। काम वासना और कामुकता कभी भी भोग विलास में लिप्त रहने से शांत नहीं होती। जैसे घी डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही भोग विलास से अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होती है। यदि किसी के पास पृथ्वी के सभी चावल और जौ हों, यदि उसके पास सारा सोना हो, यदि वह पृथ्वी के सभी प्राणियों का स्वामी हो जाए, या यदि वह सभी स्त्रियों के साथ मैथुन करे, तो भी उसे प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में इन बातों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब किसी के मन में किसी भी प्राणी के प्रति मन में शारीरिक और वाचिक रूप से कोई पाप भावना नहीं होती, तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जब उसे दूसरों का भय नहीं रहता, जब कोई उससे भयभीत नहीं होता, या जब वह दूसरों को बहुत अधिक पसंद या नापसंद नहीं करता, तब उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सुख उस व्यक्ति को मिलता है जो लोभ और लालच से दूर रहता है, जिसे दुष्ट लोग भी नहीं छोड़ सकते, जो बूढ़े और जीर्ण हो जाने पर भी पुराने नहीं होते और जो केवल प्राणवायु के समाप्त हो जाने पर ही समाप्त होते हैं। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल बूढ़े हो जाते हैं, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसके दांत बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन धन और जीवन की आशा और लालच कभी बूढ़ा नहीं होता। जो सुख व्यक्ति को यौन सुख में लिप्त होने से प्राप्त होने वाला माना जाता है, वह महान सुख जो स्वर्ग में मिल सकता है, ये दोनों उस सुख के 16वें हिस्से के भी लायक नहीं है जो लोभ के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वह मुनिराज अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। उसने दीर्घकाल तक घोर तप किया। उस महान यशस्वी राजा ने भृगुतुंड पर्वत पर तपस्या की। तपस्या के समापन पर उसने अन्न ग्रहण न करने का पवित्र अनुष्ठान किया और अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। अपनी पत्नी के साथ वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे श्रेष्ठ मुनियों, उसके कुल में 5 श्रेष्ठ मुनिराज उत्पन्न हुए। समस्त पृथ्वी उनसे इस प्रकार व्याप्त है जैसे सूर्य की किरणों से। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य ययाति की कथा को निरंतर सुनता है, वह संतति, दीर्घायु और यश से युक्त हो जाता है। अब सुनो, मैं राजाओं द्वारा सम्मानित यदुवंश का वर्णन करता हूँ। यहीं पर वृषनिवंश के उद्धारक के रूप में नारायण हरि का जन्म हुआ। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।